हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं, थर्ड पार्ट है ये। देखिए, हमने सारे फॉर्मूले लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स या कॉसेक एक्स इंटू कोट एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। हमने इन सबके फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो आज हम इनका इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स है, क्या करेंगे हम? टेन एक्स का इंटीग्रेशन है, टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाता है। अब जैसे कि हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किए हैं, ये कॉस एक्स है, हम यहाँ से क्या करेंगे? कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। हमने इस कॉस एक्स को टी मान लिया, ये cos x हमने t कहा, हमने इसको t मान लिया। cos x की वैल्यू t आ गई, t का डिफ्रेंशिएशन किया, t का cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, dx इज इक्वल टू t का डिफ्रेंशिएशन dt, माइनस को उधर ले लेते हैं तो माइनस dt हो जाएगा। इसका मतलब साइन x dx हो जाएगा माइनस dt। इसको हमने t कहा, ये जो बची हुई वैल्यू है साइन x dx, ये हमारी आ गई dt, माइनस dt सॉरी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका मतलब 1/t इंटू माइनस डी टी, माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, मीन्स वैल्यू आएगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है cos x प्लस सी, या तो आप इसे यहाँ यहीं छोड़ सकते हैं। इसका मतलब tan x इज इक्वल टू माइनस लॉग cos x, या फिर आप तो इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे। देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर, यदि ऐसा लिखा है log m की पावर n, तो पावर को बाहर ले लेते हैं। जैसे हम पावर को बाहर लिख सकते हैं, वैसे ही पावर को ऊपर भी लगा सकते हैं। तो हमने इस -1 को, मतलब माइनस है, -1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऊपर लिया, इसको ऊपर लेंगे तो -1 हो जाएगा। अब cos x की पावर -1 है, यदि हम इसे नीचे लिख लें, इसका मतलब हम इसको लिख लें 1/cos x, तो पावर हो जाएगी +1, +1 पावर लगाने की जरूरत नहीं होती है हमें, तो 1/cos x हो जाएगा sec x। इसका मतलब tan x का इंटीग्रेशन या तो माइनस log cos x आएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको लगाना ही है, या फिर log sec x आएगा। तो हम इसे एज अ फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, मीन्स यदि क्वेश्चन के बीच में कहीं बनता है तो हम सीधा फॉर्मूला रखते हैं। लेकिन यदि इंटीग्रेशन tan x का पूछा जाता है क्वेश्चन में, आएगा तो ये 2 नंबर में आएगा, एक बार ये 5 नंबर में भी आया था, तो आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो जाता है माइनस log cos x या log sec x। जब क्वेश्चंस करेंगे तो सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसे। ठीक इसी तरह कोट एक्स का इंटीग्रेशन, कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, कोट एक्स को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, जैसे हमने ऊपर 10 को लिखा, यहाँ पर इस साइन एक्स को t मान लेते हैं, साइन एक्स का इज इक्वल टू टी, साइन का डिफरेंशियल cos x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये हुआ हमारा t, ऊपर वाली वैल्यू जो है cos x dx, इतनी हुई हमारी dt। तो 1/t dt, 1/t dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log t प्लस सी, t की वैल्यू रख देनी है हमें, t की वैल्यू है हमारी sin x। इसका मतलब cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये भी यदि क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स पूछा जाता है तो आप इसे सॉल्व करके दिखाएंगे इस टाइप से। और यदि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप सीधा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं ना, तो आप सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है सेक एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड करते हैं। अब हमने एक ये क्वेश्चन भी पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं, नीचे जो sec x प्लस टेन एक्स है इसको t मान लेते हैं। हमने इसको t मान लिया, sec x प्लस टेन एक्स, ये t माना। sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू टेन एक्स का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, प्लस है बीच में तो ऐसे ही लगा देना है, इंटू dx इज इक्वल टू dt। यदि हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों से sec x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचता है टेन एक्स, यहाँ sec स्क्वायर x है तो एक sec x बचेगा, dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स क्वेश्चन हमारा बन जाता है, देखो हमने इसको t कहा,
और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है sec x प्लस टेन एक्स डी एक्स, मतलब ये ऊपर वाली पूरी वैल्यू हमारी बन गई dt। तो क्वेश्चन हो जाएगा 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t की वैल्यू रख देनी है, t की वैल्यू sec x प्लस टेन एक्स। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसका मतलब sec x का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x प्लस टेन एक्स। अब एक और फॉर्मूला होता है इसका, उसके लिए क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये जो वैल्यू दी गई है sec x प्लस टेन एक्स, मतलब जो इंटीग्रेट करके आया है, इसे 1/cos लिख सकते हैं 10 को, मतलब सॉरी sec x है ना, sec को लिख सकते हैं 1/cos x और 10 को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। एलसीएम लेंगे, cos x आ जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमने इसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। एक्स साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे कॉस एक्स है। देखो जब सब कुछ साइन कॉस में बदल गया तो कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यदि हम ऊपर देखें तो ऊपर फॉर्मूला बन जाता है ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, मतलब साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक वैल्यू से मतलब कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसे साइन प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन, बात एक ही है, मीन्स ये दोनों सेम है। एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, केवल एक पावर बचेगी। हमारे पास बचा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, या कह सकते हो आप कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया, हमने यहाँ से कॉमन लिया लेकिन यहाँ कॉस नहीं है तो नीचे आ जाएगा, या कहो डिवाइड कर दिया, कॉस एक्स बाई टू कॉमन लिया तो 1, सेम कंडीशन नीचे भी अप्लाई करनी है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ साइन के नीचे कॉस हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाता है, वही इससे ये कैंसिल हुआ तो ये 10 हुआ, प्लस 1 1 माइनस साइन अपॉन कॉस 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगा ही दिया है हमने। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख लिया 10 को बाद में लिख लिया, नीचे भी सेम ही कंडीशन है। यहाँ यदि हम इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई कर भी तो भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू है 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो 1045, 10x 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x बाई 2। 1 को लिखा हमने 10 पाई बाई 4 मतलब 1045 प्लस 10x बाई 2, 1 एज इट इज, इस 1 को लिखेंगे 10 पाई बाई 4 10x बाई 2, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस b, इसका मतलब पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाता है log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। वैसे ये प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आया तो है नहीं अभी तक, बट फिर भी देख लीजिएगा एक बार। वैसे हम मैक्सिमम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं log sec x प्लस 10x, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो हम दो फार्मूले हैं हमारे sec x के, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x या फिर log 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक इसी तरह cos x के भी दो फॉर्मूले हो जाते हैं, cos x माइनस कोट x, cos x प्लस कोट x, माइनस बाहर आ जाएगा और log 10x बाई 2। ये देख लीजिएगा इसका सॉल्यूशन, मतलब प्रूव कैसे करेंगे बुक से देख लीजिएगा आप लोग, जैसे सेक वाला किया है वैसे ही इसे करेंगे। मल्टीप्लाई कर देना है cos x माइनस कोट x से ऊपर नीचे और फिर t मान लेना है। फॉर्मूले चारों याद करने हैं आपको, tan, कोट, सेक और cos। अब क्वेश्चन पर आते हैं, इनका यूज हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए इन क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा डी एक्स। देखो क्या करेंगे, ये जो x माइनस एल्फा है इसको t मान लिया हमने, x माइनस एल्फा को t मान लिया, तो डिफरेंशियल भी करेंगे, x का डिफरेंशियल 1, एल्फा कांस्टेंट है, डिफरेंशियल 0, dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू dt। x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस एल्फा को t माना, x क्या हो जाएगा, अल्फा इधर पहुंचेगा, अल्फा इधर जाएगा तो इधर जाके अल्फा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई t प्लस अल्फा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x को लिखेंगे t प्लस अल्फा, इस x माइनस अल्फा को लिखेंगे t और dx की वैल्यू dt। तो क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t प्लस अल्फा अपॉन साइन t dt।
अब साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन टी एज इट इज इंटू डी टी, मतलब पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हुआ। अब हमें क्या करना है, ये जो साइन टी लिखा है इसे दोनों के अपॉन में लिख देना है। एक बार इसके अपॉन में इसको लिखेंगे, मतलब इसके अपॉन में साइन टी लिखा, एक बार इसके अपॉन में साइन टी लिखा। यहाँ देखिए साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, इस साइन टी से हम इस साइन टी को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ केवल बचेगा कॉस एल्फा। यहाँ पर देखिए यहाँ कॉस टी अपॉन साइन टी, कोस अपॉन साइन, मतलब हम ये जो इतनी जो वैल्यू है हमारी कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट हो जाता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन को हम कोट लिख सकते हैं। तो हमारा नया क्वेश्चन क्या बनेगा, मतलब हमारा क्वेश्चन आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ बचा केवल कॉस अल्फा, यहाँ कोट टी और ये साइन अल्फा, दोनों को अलग अलग करेंगे, मतलब दोनों टर्म्स में अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। कॉस अल्फा बाहर लिखा, यहाँ 1 बचता है 1 डी टी प्लस साइन अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोट टी डी टी, 1 का इंटीग्रेशन टी साइन अल्फा एज इट इज, कोट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन टी, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, प्लस सी, टी की वैल्यू रख देनी है, टी की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा, ये हमने माना था एक्स माइनस अल्फा को टी, तो एक्स माइनस अल्फा लिख देंगे टी की वैल्यू, यहाँ पर भी टी की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ही हमने किया है कॉस साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, ठीक इसी तरह कॉस वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग करेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, ये भी जैसे हमने ऊपर वाला किया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं वही कि हमें उस फॉर्म में लाने पड़ेंगे कि हम फॉर्मूला लगा पाए, मतलब जिस फॉर्म में टी माने फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन हमें मिल पाए, मतलब थोड़ा सा पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद टी मानेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ये दिया हुआ है रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देखो टेन है, टेन को यदि हम साइन अपॉन कॉस लिख भी दें तो वैल्यू रूट में आएगी, मीन्स रूट एक्स रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मतलब कॉस को मानने के बाद साइन में तो इंटीग्रेशन मतलब सॉरी रूट में तो डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे 10 बना लेते हैं। देखो ऊपर रूट 10x है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यदि हम यहाँ कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस एक्स से डिवाइड कर दें, तो क्वेश्चन पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये 10x है रूट में, हमने क्या किया, ये जो साइन अपॉन कॉस है इसको हम लिख सकते हैं 10, हमने इसको 10 लिख दिया, और ये जो cos x इंटू कॉस एक्स है इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर, तो ये हुआ 10x मतलब रूट 10x अपॉन 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, रूट 10x है ऊपर, रूट 10x अपॉन 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए रूट 10x से 10x कैंसिल करेंगे तो रूट 10x बचेगा नीचे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करते हैं, अब 10x को, ये जो नीचे रूट 10x आया है इसमें इस 10x को t मान लेते हैं, इस 10x को हमने t माना, इसको 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हो गई, ये वैल्यू हमने t मान ली है, ये वाली पूरी वैल्यू जो है ऊपर वाली ये हो जाएगी हमारी डी टी, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 अपॉन रूट टी इंटू डी टी, ये रूट टी को लिख सकते हैं टी की पावर -1/2, सॉरी 1/2 प्लस में ऊपर लेकर जाएंगे -1/2 आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं -1/2 डी टी, टी की पावर मतलब टी की पावर n वाला, तो n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन, तो +1/2 हो जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा, ये वाला 2 जाएगा ऊपर, इसका मतलब ये वैल्यू होगी इसका मतलब है कि ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी, 1/2 को रूट टी लिख सकते हैं, अब टी की वैल्यू वापस रख देंगे 10x
प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स। कोट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन इंटू रूट साइन एक्स। ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, ये पावर रूट मतलब 1/2 और ये पावर 1, दोनों मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएंगी मतलब पावर 3/2। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 3/2 dx। अब क्या करते हैं, साइन एक्स को टी मान लेते हैं। हमने साइन एक्स को टी माना, इस साइन एक्स को हमने टी मान लिया। साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल करेंगे कॉस एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई टी और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है कॉस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगी हमारी डी टी। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 1/t⁻³ डी टी। इंटीग्रेशन करने के लिए इसे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर लेकर जाएंगे पावर -3/2 हो जाएगी। सॉल्व किया हमने इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³ dt, या फॉर्मूला लगा देना है t⁻n वाला, n+1/n+1 पावर -3/2 + 1 -1/2, नीचे -1/2। ये नीचे वाला -2 है, ये नीचे वाला -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे वाला -2 ऊपर जाएगा, सॉरी प्लस नहीं हो जाएगा, मतलब माइनस का साइन यहाँ लगा देंगे, 2 ऊपर जाएगा। तो 2 -1/2 है, यदि हम इसे नीचे ले लें तो +1/2 हो जाएगा। 1/2 को लिख सकते हैं पावर में √t, -2/√t, t की वैल्यू रख देनी है साइन एक्स प्लस, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan³ sec⁵x dx। देखिए tan³ है, हम इसे लिख सकते हैं tan² इंटू tan x, sec⁵x है, इसे हम लिख सकते हैं sec⁴x इंटू sec⁵x dx। अब क्या करेंगे, जो इवन पावर है उन्हें एक साथ ले लेते हैं। जो tan² है, मतलब देखिए यदि हम tan x को t मान लें तो tan x का डिफरेंशियल होता है sec²x, यहाँ पावर sec की टोटल 5 है, तो इसका मतलब हम tan को t नहीं मान सकते, मतलब हमें पावर इवन चाहिए sec की। तो हम क्या करते हैं, sec में कन्वर्ट कर देते हैं। tan² है, tan² को लिख सकते हैं sec² -1, ये sec⁴ एज इट इज। अब इसे tan x यहाँ है, sec x यहाँ है, इसे एक साथ लिख लेते हैं sec x इंटू tan x। अब क्या करेंगे, यदि हम sec x को t माने तो sec x का डिफरेंशियल दिया हुआ है sec x इंटू tan x, तो हमने यहाँ sec x को t मान लिया। डिफरेंशियल करेंगे sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, इसका मतलब sec x को यदि हमने t माना मीन्स ये वैल्यू t हो गई, ये वैल्यू t हो गई, और ये जो बची हुई वैल्यू है sec x tan x dx, ये हो जाएगी पूरी dt। t² -1 t⁻⁴ dt। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, t⁻6 इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं t⁻⁴ dt। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, इसका मतलब दोनों को अलग अलग किया। इंटीग्रेशन ऑफ t⁻6 dt, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻4 dt। t⁻6 का इंटीग्रेशन t⁻7/7, t⁻4 का इंटीग्रेशन t⁻5/5 प्लस c। यहाँ t की वैल्यू रख देंगे, हमने माना किसे था t, sec x को, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x था dt, तो हमने sec x रख दी वैल्यू t की, sec x की पावर 7 sec x की पावर 5, 7 है, 7 बाहर लगाओ या 7 ऊपर यहाँ अंदर लगाओ, मतलब sec x की पावर 7 लिखो या sec की पावर 7x लिखो, बात देखिए। यहाँ sec की पावर 5x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2 tan x अपॉन a प्लस b tan²x। क्या करेंगे, tan को चेंज कर देते हैं साइन कॉस में, क्योंकि tan का डिफरेंशियल तो sec² होता है, तो tan को लिखा sin x अपॉन cos x, नीचे भी sin² अपॉन cos²। एलसीएम ले, ऊपर cos x आ जाएगा, एलसीएम लेंगे cos² इधर पहुंचेगा,
तो a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, a cos x है या cos स्क्वायर एक्स है, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ये जो एक cos x बचा नीचे वाला, ये cos x ऊपर पहुंचेगा, मतलब ये वाला एक cos x यहाँ पहुंचेगा मल्टीप्लाई में sin x। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा sin x 2 sin x cos x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin x। अब इस नीचे वाली पूरी वैल्यू को t मान लिया, t माना। देखो डिफरेंशियल करते हैं, a कांस्टेंट है, cos स्क्वायर x का डिफरेंशियल पहले 2 बाहर आया, मतलब 2 cos x, फिर cos x का करेंगे माइनस sin x प्लस b एज इट इज sin स्क्वायर x है, तो पहले 2 sin x फिर sin x का भी करेंगे cos x। बाहर हमें लिख लेना है dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। अब देखो 2 cos x sin x यहाँ भी है, 2 sin x cos x यहाँ भी है, टोटल को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचता है एक तो माइनस का साइन बचता है और एक ये a बचता है, प्लस ये पूरा का पूरा हमने बाहर लिख लिया, तो क्या बचेगा हमारा b 2 sin x cos x माइनस a प्लस b dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू, ये जो माइनस a प्लस b है इसे b माइनस a भी तो लिख सकते हैं हम, इसे नीचे ले आते हैं, इसका मतलब b माइनस a। तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बन जाएगा, मतलब हमने इसको t माना, ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमने इस पूरी वैल्यू को t मान लिया, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 2 sin x cos x dx ये हमारी आ गई dt अपॉन b माइनस ए। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वन अपॉन टी और डी टी अपॉन बी माइनस ए, इसको बाहर लिया तो 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख देनी है a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो यही आंसर है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसमें इसको t मान लेना, ये ऊपर वाला आ जाएगा। वैसे तो सेम ही है, बस 2 sin x cos x को sin 2x लिख दिया गया है। चलिए बस यहीं तक रखते हैं आज, मतलब इस वीडियो में। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये देखिएगा इस वीडियो को ठीक से और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।